यह वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के दृष्टिकोण से बना रहा हूँ। इसका किसी भी राजनीतिक, धर्म, पंथ, मज़हब या किसी की भावनाओं को आहत करने से नहीं है। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य जगत में पलटू साहब की चर्चा बहुत ही कम की जाती है, जबकि हिंदी साहित्य के लगभग 1000 साल के ही इतिहास में पलटू साहब को दूसरे कबीर का दर्जा दिया गया है या दूसरा कबीर कहा गया है। और हिंदी साहित्य के जगत में यदि कबीर के टक्कर का या इतनी गूढ़ता और प्रखरता व निडरता के साथ में अपनी बातों को रखने वाला कोई दूसरा कवि हुआ है तो वो पलटू साहब ही थे। इसी कारण उन्हें दूसरा कबीर कहा गया है। परंतु सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि पलटू साहब को पाठ्यक्रमों में ना के बराबर शामिल किया गया है। पलटू साहब के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। पलटू साहब के एक छोटे भाई थे जिनका नाम पलटू दास था, जो कि उनके शिष्य भी थे। पलटू साहब का नाम दूसरा था, ये तो बाद में पड़ा। तो साथियों, पलटू दास ने अपने बड़े भाई अर्थात पलटू साहब या गुरु के बारे में लिखा है कि नग जलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के खोर, और कहे पलटू दास हो, भयो जगत में शोर। यहाँ पर पलटू दास जी बताते हैं कि हमारे बड़े भाई अर्थात पलटू साहब का जो जन्म है वो नग जलालपुर नाम के गांव में हुआ है, और यह गांव आजमगढ़ के पश्चिमी सीमा रेखा पर है। पर ये बसते मतलब रहते थे, ये अयोध्या की गलियों में बसते थे। अवधी या भोजपुरी में गली को खोर कहते हैं। ये पलटू दास कह रहे हैं कि इनके नाम की चर्चा चारों ओर होने लगी थी। उनके अपने समय के दौरान पलटू दास को काफ़ी शोहरत मिली, जो जाति से भरभूजा थे। पलटू साहब ने अपनी रचनाओं में भार भूजने, बेचने और तौलने का जिक्र बहुत किया है, जो कि उनके पेशे से संबंधित शब्द थे। जिस प्रकार से कबीर ने अपनी रचनाओं में अपने पेशे से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, और जिस प्रखरता के साथ में कबीर अपनी बातों को मुखरता व निडरता के साथ में काशी की जनता के सामने आया करते थे, ठीक उसी प्रकार से
पलटू साहब अपनी बातों को अयोध्या की आम जनमानस के सामने रखने का काम कर रहे थे। पलटू साहब ने एक जगह लिखा है कि शहर जलालपुर मूड मुड़ाए, अवध तोरी कर धनिया। मतलब पलटू साहब अपने गांव नग जलालपुर को, जहां उन्होंने जन्म लिया था, वो कहते हैं कि वहां पर मैंने अपना सिर मुड़ा लिया है, अर्थात अपने बाल मुड़ा दिए हैं सर के, और अयोध्या में जाकर के अपने जनेऊ को तोड़ दिया, मतलब जनेऊ को धारण करना छोड़ दिया। वो यहीं पे पलट जाते हैं और यही कारण है कि वो बाद में पलटू के नाम से विख्यात हुए। पलटू साहब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समकालीन हुआ करते थे। पलटू साहब के बहुत से सारे पद मिलते हैं, जिनमें से 1000 पदों का संग्रह वेलवेटियर प्रेस इलाहाबाद में 3 खंडों में पुस्तकाकार छापा है। कहा जाता है कि पलटू साहब के गुरु गोविंद साहब थे। इस बात का जिक्र मिलता है कि चारों वर्ण को मेट के भक्ति चलाया मूल, और गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूला फूल। कहने का मतलब कि चारों जो वर्ण चलते थे उस समय, उनको मिटा दिया। उसमें ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय, और ना ही कोई वैश्य, और ना ही कोई शूद्र है। हम सभी मानव एक हैं। इस तरह की भक्त की धारा को गुरु गोविंद और पलटू दास ने चलाया। तो गुरु गोविंद साहब की इस धारा और उनके सानिध्य में पलटू साहब जैसे फूल के रूप में उदय हुए। आगे साथियों, पलटू साहब जब सर मुड़ा करके जनेऊ तोड़कर फेंक देते हैं तो लोग इनसे बहुत ही नफरत और ईर्ष्या करने लगते। इनके 3 विरोधी हुआ करते थे। इस बात की चर्चा स्वयं पलटू साहब ने अपने पदों में की है। पहला उनका विरोधी वैरागी था, दूसरा पंडित था, और तीसरा उन्होंने काजी को बताया है। पलटू साहब की ख्याति अर्थात उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई थी कि जिससे इनके विरोधी इनसे काफ़ी नफरत या ईर्ष्या करने लगे थे, और वो कहते थे कि हम सब बड़े महंत और ताहू को न जाने, और बनिया करे पखंड, ताही को सबको माने। कहने का मतलब है कि हम लोग इतनी बड़ी विद्वान महंत हैं और हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है। इस बनिया के आगे, और ये बनिया है जो कि नाना प्रकार के अनेकों पाखंड कर रहा है और उसी को सभी लोग मान रहे हैं। तो इसी ईर्ष्यावश पलटू साहब के विरोधियों ने उन्हें जिंदा जला दिया था। इसी से संबंधित एक कविता जिसे लगभग सभी इतिहासकारों ने वर्णित किया है या लिखा है कि अवधपुरी में जर मुए दुसटन दिया जलाए,
और जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते जाए। इसका मतलब ये होता है कि पलटू साहब को उनके विरोधी जो थे दुष्ट, उन्होंने अवधपुरी में उन्हें जिंदा जला दिया और जगन्नाथ, यहाँ पे जगन्नाथ अर्थात तथागत बुद्ध की गोद में पलटू साहब हमेशा हमेशा के लिए सो गए। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।